हेलो एवरीवन, हैप्पी दशहरा। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करते हैं हेरिटेज टूरिज्म इन इंडिया कि हेरिटेज टूरिज्म होता क्या है। वैसे पहले तो हेरिटेज की मीनिंग समझते हैं। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। जैसे आप बोलते हैं ना, ये आदत हमें विरासत में मिली हुई है या ये प्रॉपर्टी हमें विरासत में मिली हुई है, तो इसका मतलब होता है विरासत। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। restoration or conservation of man-made structure such as military forts और historic house। इसका मतलब होता है जैसे कोई फोर्ट्स हो गया या कोई हाउस हो गया या कोई ऐसी जगह हो गई जो बनाई तो इंसान के द्वारा गई है। मैन मेड मतलब होता है ह्यूमन मेड, मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन वो किसी की हिस्ट्री, किसी चीज़ की हिस्ट्री आपको बताती, किसी की इतिहास बताती है, तो वो होता है हेरिटेज। जैसे कि बात करते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल क्या है? ताजमहल बनाया तो इंसान ने है, बट वो जताती क्या, वो हिस्ट्री जताती है। जैसे उसको लोग बोलते हैं कि वो ताजमहल प्रेम की निशानी है, बट शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में बनवाया था, बट वो है क्या, वो मैन मेड है। वैसे बात करते हैं सन टेम्पल की, तो सन टेम्पल भी क्या है? सन टेम्पल जो सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, बट वो क्या है, वो भी एक हेरिटेज है, बट उसको क्या है, वो भी एक इंसान ने ही बनाया है। तो जो चीज़ें इंसान ने बनाई है और वो किसी हिस्ट्री को बताती है, वो होती है हेरिटेज टूरिज्म। अब बात करते हैं हेरिटेज का, ये भी मतलब होता है कि किसी ऐतिहासिक चीज़ों को जो कहीं की हिस्ट्री जताती है, कहीं की हिस्ट्री बताती है, उसको सेव रखना और उन चीज़ों को आगे बढ़ावा देना, वो होता है हेरिटेज टूरिज्म। जैसे ताजमहल होता है, तो ताजमहल क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं जो कि ताजमहल घूमने आते हैं। आप देखते होंगे कि ऑलमोस्ट, मतलब वहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो ताजमहल पे ही आते हैं। बट ताजमहल भी तो एक हिस्ट्री बताती है ना। वैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्डन ट्रायंगल हो गया। आपका जो गोल्डन ट्रायंगल हो गया वो क्या है? गोल्डन ट्रायंगल मतलब आप समझ ही रहे होंगे, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये तीनों एक दूसरे को टच करती हैं। ये हेरिटेज टूर में आती हैं, जिसमें ये वहाँ की डेस्टिनेशन को कवर करती हैं। ये होती है हेरिटेज टूरिज्म। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हेरिटेज को टूरिज्म से क्यों कनेक्ट किया गया। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो कैसे आते हैं, वो ट्रेवल करके आते हैं, या वो बाई बस आए या बाई ट्रेन आए। और अगर आप किसी हिस्ट्री प्लेस पे जाते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत एनोइंग होते हैं, मतलब बहुत उनको किसी चीज़ के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जैसे वो छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहते हैं। जैसे किसी को हिस्ट्री जानना बहुत पसंद होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, गाइड ढूंढते कि मतलब कोई गाइड हो जो हमें बता दे। तो उस टाइम के लिए क्या, वहाँ पे अगर कोई गाइड है तो वो क्या करेगा, उनको एक्सप्लेन तो कर देगा, बट क्या करता है, उसका चार्ज लेता है। और अगर आप देखेंगे कि दिन में 10 लोग आते हैं, 10 टूरिस्ट आ गए, और एक टूरिस्ट पर पर्सन आपको इनकेस मान के चलिए 100 रुपीज़ चार्ज होते, तो 10 लोग आए तो दिन में क्या हो गया, 1000 रुपीज़ तो उनके हो गए ना। सो टूरिज्म को कैसे इसीलिए कनेक्ट किया गया ना, कि जो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं उनको टूरिस्ट को नीड होती, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें तो अपने साथ कैरी कर नहीं सकते, आप बहुत स्मॉल से स्मॉल चीज़ें कैरी करते हैं। जैसे बेसिक जो नीड होती है वो तो आप कैरी कर लेते हैं, बट जो और चीज़ें होती हैं, जैसे आपको रहना है, आप वो तो कैरी नहीं कर सकते हो ना। वहाँ जाके आप कहीं ना कहीं स्टे करोगे, या धर्मशाला में करो, या आप होटल्स में करो, या आप रिजॉर्ट्स में करो। आप स्टे करोगे तो आपको फूड की नीड होगी, आप फूड भी लोगे बाहर से। तो वो सारी चीज़ें क्या करेगी, इकोनॉमिक को ग्रोथ करेगी और हिस्ट्री को भी जानने के। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है कि जब आप हिस्ट्री जानते हो कहीं की, आप वहाँ की हिस्ट्री देखोगे, अब तो आपको वहाँ का कल्चर देखोगे,
आपको हिस्ट्री पसंद आती है, वहाँ से आपको वहाँ के कल्चर आपको समझ में आते हैं, वहाँ के कल्चर से फिर आपको वहाँ की लोकल चीज़ें समझ में आती है, जैसे वहाँ का लोकल लैंग्वेज, लोकल पर्सन, मतलब वहाँ की सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करने लगती है एक दूसरे से। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो टूरिज्म से एक तो कोरिलेट करती है। जैसे फिर आप एक टूरिस्ट आता है, वो हर जगह पे एक पे आउट करके ही जाता है, मतलब वो सारी जगह पे करता है। तो उससे क्या होता है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। जैसे इनकेस आप ताजमहल जाते हो, तो ताजमहल में क्या होता है, एंट्री फीस लगती है, आप एंट्री देते हो, फिर आप वहाँ से जाते हो। आपको वहाँ पे बहुत सी जगह होती है जहाँ पे एंट्री फी होती है, आप वहाँ से जाते हो, फिर आपको फ़ोटो क्लिक करवाना है, कहीं आपको उसके चार्जेस लग गए, आप वो पे करते हो। फिर आप क्या करते हो, आप ट्रैवल करते हो, आप ट्रैवल के चार्जेस तो देते हो, आप स्टे करते हो, आप उसके चार्जेस देते हो। तो इस चीज़ का क्या होता है, ये टूरिज्म को ही तो बढ़ावा देता है। आजकल गवर्नमेंट टूरिज्म पे क्यों इतना फोकस कर रही है, क्योंकि बिना टूरिज्म के इकोनॉमिक ग्रोथ करना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक टूरिज्म आपके एरिया में या आपके कंट्री में नहीं डेवलप होगा, तब तक आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होना पॉसिबल ही नहीं है। टूरिज्म जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक अहम हिस्सा है या अहम भूमिका निभाता है। विदाउट टूरिज्म कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। और आप देखेंगे कि बहुत सी कंट्री ऐसी है जो कि बस टूरिज्म पे ही डिपेंड है। थैंक यू।